तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पूरा मतलब नॉर्थ ईस्ट का जितना भी बुरा हुआ है, और उस माहौल में जो है हमारा जो इलाका है जाफराबाद थाने का वो बचा हुआ नहीं है। बहुत 27 FIR मेरे यहाँ पर लोगों के नुकसान बहुत सारे हुए हैं। घरों में आग लगाई गई है, घर को लूट दिया गया है। इस क्षेत्र को मानता हूँ कि ये क्षेत्र स्वस्थ है, लेकिन आपके जाफराबाद के इलाके में हम तो बार बार यही दुआ कर रहे थे कि भाई चाहे जहां मर्जी हो, यहां नहीं होना चाहिए। 24 तारीख को जो हुआ हो गया, कोई बात नहीं। गली गली में हम घूम करके ये संदेश दे रहे थे, आप लोगों से मिलकर ये कर रहे थे कि भाई हमारा जाफराबाद का इलाका ठीक रहना चाहिए। इतना बुरा मंजर, चारों तरफ से आग लगी। मेरे 24 तारीख को चोट लगी, मेरी हालत ऐसी होगी मैं निकल नहीं पाया। लोग मेरे पास टेलीफोन कर रहे हैं, मुझे गुहार लगा रहे हैं कि आप आइए, आप देखिए। कैसे जाऊं मैं? बाहर की फोर्स मुझे मिली नहीं, क्योंकि जो है अपने बाहर के जो प्रेसिडेंट साहब थे वो आ रहे थे, इसलिए बाहर की फोर्स नहीं मिली। मैं कितना बेबस था, जहाँ इतना बड़ा हजूम इकट्ठा हो रखा हो, मैं अपने एक आदमी दो आदमी कैसे देखूँ? और कौन सुरक्षित था? जबकि हमारा हवलदार मार देगा, हमारा ACP अमित शर्मा जो है वो मतलब बुरी हालत में, बहुत सारे पुलिस वाले, और हमारा DCP जो है उसकी हालत सीरियस कंडीशन में अभी भी ठीक नहीं है। तो कैसे सुरक्षित माने हम अपने आप को कि भाई हम ठीक हैं और हम बीच में भिड़ के चले जाएं? कोई भी झगड़ा होता है, पुलिस तो निष्पक्ष काम करती है, लेकिन पुलिस जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों का दुश्मन हो जाती है। जो न्याय की बात करेगा वो दोनों का दुश्मन होगा। हम अपने आप को ना तो हिंदू से सुरक्षित समझ रहे थे, ना ही मुसलमानों से सुरक्षित समझ रहे थे। दोनों तरफ से पथराव हो रहा था, दोनों तरफ से पत्थरबाजी थी हमारे ऊपर। 25 तारीख को तो हदी होगी, कम से कम 15-20 हज़ार आदमी, सबके हाथों में रोड, डंडे और क्या नाम है कट्टे, हथियार ले रहे हैं। बार बार किस किस को नहीं कुछ आमद करी मैंने, मौलाना साहब को भी टेलीफोन करा, हाजी भूरे साहब को भी फोन करा, क्या नाम है तुम्हारे विधायक वर्तमान में जो हुए उनको भी फोन करा, आ जाओ भाई आ जाओ यार यहाँ पर। मैंने चौधरी मदीन को फोन करा, भाई मंजर मत बिगड़ने दो, बुरी हालत हो जाएगी अगर यहाँ से निकल के, तो पता नहीं क्या खून खराबा होता जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। किस तरह से हमने उन बातों को रोका जो है, किस तरह से हमने उनको समझाना, लेकिन एक आदमी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। सामने ही जगह से सामने मौलवी साहब हैं, उनको बुला करके आप पूछ सकते हो उस बात गवाएं। उन्होंने खूब मिन्नतें करी लोगों से कि भाई छोड़ दो, शांति का रास्ता अपनाओ, मत उग्र हो जाए। हमने बार बार जाकर के, खुद मैंने भी ऐलान करा, मेरे दुर्गा जी ने ऐलान करा, लेकिन लोग नहीं माने। हमारी एक गाड़ी निकल थी, उसके ऊपर पथराव कर दिया हम लोगों ने, फिर एकदम अचानक जो है वो उन्होंने हम लोगों को नहीं बख्शा। कितने हमारे कम से कम 15-20 पुलिस वालों को यहाँ पर चोट लगी, पत्थर हमें भी लगे, बहुत सारी। हमने जाने किस तरह का प्रोग्राम हो गया। हमने यही कोशिश की कि कम से कम बल प्रयोग किया जाए और इस भीड़ को तितरबित किया जाए, आगे ना बढ़ने जाए, ताकि अब जो है यहाँ पर क्षेत्र में अमन बढ़ा रहे। अब जहाँ तक बात कर रहे हैं आप जो है इन चीज़ों की कि गिरफ्तारी हो ना हो, ये तो बात सच है, गिरफ्तारी होगी, बहुत सारे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और जितना माहौल खराब किया, माहौल खराब करने वाले शरीफ आदमी तो है नहीं, हरामी है, और हरामी जेल में जाने चाहिए। उस बात को तो आप भी मानोगे कि हाँ गलत आदमी नहीं रहना चाहिए, वो दुश्मन है, इस समाज का दुश्मन है, उस इंसानियत का दुश्मन है जिसको उन्होंने बर्बाद किया है। इतना अमन चैन रहते हुए, जो अमन चैन हमारे बीच में चल रहा था, यहाँ पर जो है लोग सुकून से रह रहे थे, डर का माहौल बना दिया, इतना मंजर खराब कर दिया, इतना माहौल खराब हो गया। दुनिया पता नहीं कहाँ से आ रही, कितने लोग मर गए यहाँ पर जो है, हमारे अपने की बात के छोड़ो, दूसरे इलाकों में कहीं 11 मिनट मर रहे, कहीं मर रहे, है ना। लोगों के घरों में, जिसके घर में सब कुछ जला दिया गया, आदमी अंदर जल गए, पुलिस वालों को पकड़ करके जो है उनके ऊपर तेजाब डाल करके उनको जो है वर्दी उतार दी, बिल्कुल तेजाब डाल दिया उनके ऊपर। किस तरह कितने मतलब बुरा मंजर किया गया। आप कैसे कह सकते हो इस बात को कि भाई उनकी गिरफ्तारी में उनको सजा नहीं मिलेगी? सब चीज़ों का रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं कहता मैं कि भाई गलत आदमी बंद बिल्कुल नहीं होगा, जो बंद होगा रिकॉर्ड के आधार पर बंद होगा, लेकिन ये कहो कि इस बात को कि भाई गुनाह करने वाला बख्शा जाएगा, वो बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा गुनाह करने वाला। क्योंकि प्रेशर आप समझ सकते हो कि प्रेशर कितना है, सबका प्रेशर है पुलिस के ऊपर, लेकिन इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि गलत आदमी को कोई नहीं छुएगा, किसी को भी नहीं छुएगा ना। हम किसी के पार्शलिटी करेंगे, जिन्होंने कर हिंदुओं ने मुसलमानों को जड़ा वो भी अंदर बंद होंगे, इसी तरह बंद होंगे जिस तरह से जो गुनाहगार बंद होता है। हम किसी प्रकार के पक्षपात न करते हुए
जो कानून की प्रक्रिया है उसके मुताबिक काम करेंगे। हम बिल्कुल जो है इस बात का हम आश्वासन देते हैं। और दाऊद साहब, आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, आपका भाई बैठा हूँ मैं, किसी प्रकार से कोई दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है। आपसे 100 मीटर की दूरी पे बैठा हूँ, जब कहोगे जब आऊँगा। हाँ, इंसान हूँ, थक जाता हूँ मैं भी। रात को आप 2 बजे फोन करोगे, रोजाना फोन करोगे, रोजाना घूम तो रहा हूँ 2 बजे तक मैं, तो मेरा भी मतलब इतना तो मेरा ही बनता है कि मैं 1-2 घंटे नींद ले सकूँ जो है ना, ठीक है ना। तो फोन रात को 2 बजे मान लिया मैं पेट्रोलिंग करके आ रहा, तो फोन तो बजते रहते हैं, साइलेंट करके सो जाता हूँ। बहुत सारी वीडियो ऐसी भी हैं जिसमें पुलिस वालों ने खुद पत्थर मारे हैं, उनका क्या होगा सर? हाँ जी, बहुत सारी वीडियो ऐसी भी हैं जिसमें पुलिस वालों ने खुद पत्थर मारे हैं और पुलिस वालों के सामने पत्थर मारे जा रहे हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं जी चलो, ऐसे वीडियो को कह रहे हैं चलो मारो, वो सब चलो ये करो। देखो मेरी बात सुनो, ये चीजें मेरे हाथ में नहीं, सब चीजों की जांच होगी, ऐसा नहीं है। सब जान भी हमारी गई, माल भी हमारा गया, नुकसान भी हमारा हुआ है, सब चीजों की जांच होगी। नहीं, वो तो ऐसा नहीं है, देखिए ना, नुकसान तो सारा हमारा ही हुआ है। सब चीजों की जांच होगी, सब चीजों को सब चीजों की जांच होगी। उसके लिए तो बहुत सारे आयोग आ लग रहे हैं तुम्हारे पास में सुनने के लिए, सबको सुनने के लिए आ रहे हैं। बाकी भाई मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हो चुका उसको ऊपर पर्दा डालो और अपने काम धंधे में व्यस्त रहो, ठीक है ना। पुलिस तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ थी, है और रहेगी, ठीक है ना। हम जानते हैं कि अमन चेहर है, हाँ, जो मुजरिम है उन पर हम भी कोई रोक नहीं। सब है हमारे पास, लेकिन कुछ जगह तो वाकई, और पुलिस वाले भी तो इंसान है, वो भी तो बदमाश हो सकते हैं। वैसे तो सब नहीं हो सकते जो अपना फर्ज नहीं निभाते, और गलती इंसानों से ही होती है। जहां जिसने करी है वो भुगतेगा, और उनके ऊपर भी मुकदमे होंगे, उनको भी सजा मिलेगी। जिसने देखा है वाकई वो है तो गुजारिश कर दो। हमने SHO साहब को पहले अर्ज कर दिया, गुनाहगार के हम भी मेरे विचार से मैं समझ रहा हूँ 150 ज्यादा FIR हो चुकी है और FIR दर्ज होने लगी है। जिसकी भी कंप्लेंट हमारे पास होती है हम रोक रहे, चाहे कोई भी आए, जिसने बता मेरे साथ ये हुआ, आज भाई अपनी FIR। अब आप एक बात समझो, जहाँ तक आप लोग कह रहे हो कि दहशत वाली बात, मेरे पास फोन आता है कि चेतराम गली से, चेतराम गली में कुछ घर हिंदुओं के, बाकी पीछे सारे मुस्लिमों का है, वीडियो आ रही है, हाथ में लंबे लंबे कट्टे ले रहे हैं, तलवारें ले रहे हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए ले लो, मारो मारो मारो। समझा के आ गया, कोई नहीं मान रहा, बैठे हुए हैं, उधर से वे उधर से वे, डंडे लेकर के वो बैठे, क्या हाल होगा। जब नहीं समझाने से मारा तो मैंने 5-7 आदमी पर ले जाके बस दोनों तरफ लाठी मारी, ताले बंद करा। जब तुम्हारी सुरक्षा के लिए हम खड़े हुए, तुम्हारा बीच में रोड पर आने का मतलब क्या है। अब ये रूटीन बना रखा मैंने, रात को 2 बजे तक सोने से पहले घूमता हूँ सारे में, और जो गली में मिल गया लाठी मार करके घर के अंदर। जब हम घूम रहे तुम्हारा मतलब क्या है। यहाँ कम से कम भी 500 आदमी इलाके में लगे हुए, जाफराबाद भी लगे हुए, कम से कम 500 आदमी लगे हुए। भाई तुम्हारा मतलब क्या, तुम क्यों तनाव बना रहे हो आपस में। भाई मीटिंग भी कर रहे हैं, पीछे गुरुद्वारे में सारे जो है ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे, हमने परसों मीटिंग करी, कई 100 आदमी थे उसके अंदर जो है ना, सबने मतलब इस बात का आश्वस्त किया इस बात का। लेकिन फिर भी छुट छुट कर लोग जो है वो अपने जहन में एक तनाव लेकर घूम रहे हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं कि हम अपना बदला नहीं ले पाए, हम अपना काम नहीं कर पाए। मैं अगर सही मायने में मानो तो पुलिस के दल के काम से बैठे हुए लोगों, नहीं तो अभी और भी कुछ हो सकता है, सही बता रहा हूँ वो लेकिन वो शांत कैसे होगा। समय बीत रहा है, कई दिन हो गए, लोग मतलब दिमाग में आ रही है कि शांति के अलावा कुछ आपको चारा नहीं है, और आप लोगों का हमारा सबका प्रयास है, उसमें हम सब लग रहे हैं उसके लिए कि जो है आगे माहौल खराब ना हो, शांति से आप अपने आदमी अपने काम धंधे पर लौटे, आम जीवन जो है लोगों का जो दुरुस्त तरीके से चलता रहे, सभी अपने रोजगार में लगे रहें। और बाकी मैं फिर बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ और साथ रहूँगा। रात को पीछे गलियों में लोग जागते हैं, हाँ, तो लड़के होते हैं। तो हम लोगों बुजुर्गों ने और जिम्मेदार लोगों ने ये फैसला करा कि एक आध बुजुर्ग हर टोली के साथ में नजर आएगा, और कोई भी गली की इतनी तो खोज लगा रखी है। आप देखो ना, कोई बात है फिर किस बात का, कोई बाहर का आदमी कहाँ नजर आ, कोई बाहर का आदमी तुम्हारे बीच में कैसे आ जाएगा।